ईज़ेड स्टूडेंट एकेडमी में खुशामदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो इकोनॉमिक स्पेशल को लेकर है। बेसिकली इकोनॉमिक स्पेशल के अंदर आज हमारी जो डिस्कशन है वो है एल्गोरिथम बेस्ड इन इकोनोमेट्रिक फोरकास्टिंग। देखें जी, बेसिकली इकोनोमेट्रिक की अगर हम बात करते हैं तो इकोनोमेट्रिक में फोरकास्टिंग पे आजकल बड़ा फोकस चल रहा है और करंटली फोरकास्टिंग के जो सिस्टम है वो चेंज होते चले जा रहे हैं। बाय द बुक अगर हम देखते हैं इसको तो ये अब इनोवेट हो रहा है क्योंकि इसमें ज़्यादातर AI वगैरह शामिल हो रहा है, चीज़ें शामिल हो रही हैं। तो अब हम बात करते हैं कि एल्गोरिथम बेस्ड ये क्या है। एल्गोरिथम बेस्ड ऐसा हो, समझ लीजिए कि इसकी हम इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करेंगे इस सेशन के अंदर, इसके रीजंस देंगे, इसकी थोड़ी सी इंटरप्रेशन करेंगे और कुछ एग्जांपल्स आपको डिफाइन करेंगे जिससे आपको समझ में आ सकेगा कि बेसिकली एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम बेस्ड कहते कैसे हैं और क्यों इसका एक रोल हमारी लाइफ के अंदर होता है या इसकी क्यों हम ज़रूरत पेश आती है हमें ये सब करने की। तो ये तमाम चीज़ें जो है हमारे लिए यहाँ डिस्कस करना इस सेशन के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम इसका थोड़ा सा हवाला देते हैं कि बेयस होता क्या है। बेयस एक तरह का एरर होता है, जो एस्टिमेशन एरर होते हैं, ठीक है, ये वो एरर होता है। ठीक है, अगर हम इकोनोमेट्री की बात करते हैं, इकोनोमेट्रिक रेशो के अंदर ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। ठीक है, लेकिन अब क्या है, ये सिस्टमेटिकली और टेक्निकली ये एक ऐसा सिस्टम बन चुका है कि हम टोटली सोशल मीडिया डिफरेंट किस्म के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपना डाटा पुट करते रहते हैं। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ जो डाटा पुट कर रहे होते हैं तो उनमें कुछ एरर होते हैं। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि डाटा बहुत कलेक्शन बहुत ज़्यादा होता है डाटा का, तो उसमें मिसलीड हो जाता है, यानी आप जो फोरकास्टिंग कर रहे होते हैं वो मिसलीड हो जाती है। तो वो एरर क्रिएट होता है जिसको हम इकोनॉमिक बायस कहते हैं, एल्गोरिथम बायस। जैसे एल्गोरिथम बायस जैसे कहते हैं कि देखें, आपको पता होगा कि जब आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो आपको एक स्पेसिफिक ऐड आते हैं एल्गोरिथम बेस पे। लेकिन बाद दफ़ा ऐसा होता है कि कोई शख्स है, उसने एक दफ़ा कोई ऐड देख लिया, ठीक है, उसका इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब एल्गोरिथम ने उसको वही ऐड दिखाना शुरू कर दी। तो फिर क्या होगा, वो फोरकास्ट ऐसी करेगा कि उस फोरकास्ट की वजह से क्या होगा कि आपको लॉन्ग टर्म में जाके वो चीज़ नहीं अचीव हो पाएगी जो आपको सॉफ्टवेयर ने अचीव करके दी थी। ठीक है, तो इसे कहते हैं इकोनॉमिक फोरकास्टिंग बायस। ठीक है, और ये अब एल्गोरिथम बेस हो गया क्योंकि हम अब सोशल मीडिया से अटैच हैं, इस तरह की तमाम टेक्निक्स इसके साथ अटैच हो गई हैं, या कहना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम अटैच हो गया है इस एल्गोरिथम को फाइंड करने के लिए, जिसकी कंडीशन यहाँ बहुत ज़्यादा क्लियर और बहुत ज़्यादा वाज़े हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम यह मिसाल लेते हैं तो अगर आपका कोई इन्फॉर्मेशन है वो इनकम्प्लीट आपके पास पहुंच रही है, ठीक है, और इनकम्प्लीट जब इन्फॉर्मेशन होगी तो उसका आउटपुट भी ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं आपको रिझा देने वाला होगा, या कहना चाहिए कि आपको उलझा देने वाला होगा। बेसिकली बायस कहते हैं माइल होने को, लेकिन यहाँ हम जिस सेंस में यूज़ कर रहे हैं वो रिझाने वाला कर रहे हैं, यानी आपको डिस्टर्ब कर देना, आपके पैटर्न से डिस्टर्ब कर देना। ठीक है, मतलब आपको कंफ्यूज कर देना एक तरह से। तो कंफ्यूजन जो है वो यहाँ आ सकती है और ये कंडीशन हो सकती है, इस वजह से हम इसको यहाँ स्टडी कर रहे हैं। और बीइंग इकोनोमेट्रिक स्टूडेंट्स, जब आप एज ए एनालिस्ट जाते हैं, कहीं एनालाइज करते हैं किसी चीज़ को, तो वहाँ ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है अपना। यहाँ बात करते हैं इसके रीजंस के ऊपर कि ये जो एल्गोरिथम बेस्ड आता है ये क्यों आता है, इसकी वजह क्या होती है। देखिए सिंपल सी बात समझ लीजिएगा, सबसे पहले कि बेस्ड और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन जो है, ये हिस्टोरिकल डाटा जो आपको मिल रहा है वो इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि हिस्टोरिकल डाटा जो होता है वो रियल मार्केट या रियल वर्ल्ड से बिल्कुल सेपरेट होता है। अच्छा, रियल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड मार्केट से जब सेपरेट होगा तो ऑलमोस्ट क्या होगा कि ये पुअर क्वालिटी में होगा। ठीक है, इसकी जो रिपोर्टिंग होगी वो बिल्कुल अलग हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्कर हैं जो जॉब नहीं करते, जो काम नहीं करते और वो किसी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर रेडी नहीं है, वो वर्चुअली काम करके अपना अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, तो वो इनफॉर्मल वर्कर्स जो उनके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं आती। फिर आपके पास जेंडर और रीजनल जो गैप्स हैं वो किसी को नहीं मालूम होते कि जी कहाँ कितने जेंडर किस फील्ड में काम कर रहे हैं। जैसे अगर किसी का मेल काम नहीं कर रहा तो फीमेल काम कर रही है, ठीक है, तो वो उसके जो घर का जो खर्च है या एक्सपेंस है वो किसी तरह से मैनेज हो रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको ले जाती हैं एल्गोरिथम बायस की तरफ। आप जो अपने इकोनोमेट्रिक मॉडल अप्लाई करते हो तो उसमें बायस एरर्स देखने को मिलते हैं। करंटली जो हम एल्गोरिथम बेस्ड बात कर रहे हैं कि भाई लेट्स सपोज आपने सोशल मीडिया से अंदाज़ा लगा लिया कि 5 लाख लोग कमा रहे हैं मार्केट में, लेकिन वो 5 लाख लोग टोटल नहीं कमा रहे, वो कुछ ना कुछ उसमें कम हो रहा है, कुछ ना कुछ ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, किसी के पास कम आ रहा है, किसी के पास ज़्यादा आ रहा है, लेकिन वो जो उनकी यूजेज है वो एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसा होता है कि कुछ ऐसे मॉडल होते हैं जो कि ट्रेंड होते हैं जिनका डाटा जो है नेचुरली कंटिन्यू होता है,
लेकिन वो कुछ अरसे के लिए ही काम करते हैं या कारआमद होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरी तरफ स्ट्रक्चरल अजम्पशंस। अब स्ट्रक्चरल अजम्पशन क्या होता है कि जो मॉडल्स जो बने हुए हैं, ठीक है, इकोनोमेट्रिक मॉडल, वो क्या करते हैं, वो बुक बाय बुक डेफिनेशन पे काम करते हैं। बाय बुक डेफिनेशन जो है वो क्या होती है कि बाय बुक डेफिनेशन हर जगह अप्लाई नहीं होती, मार्केट में कोई और सिस्टम भी चल रहे होते हैं, जैसे इनविजिबल हैंड्स होते हैं, ये होता है, इस तरह की बहुत सारी मार्केट में इनफॉर्मल मार्केट चल रही होती है, वो हमें नहीं उसमें समझ आता। क्योंकि अब क्या होता है, इसके जो एग्जाम्पल हैं, इसकी जो अजम्पशन है वो इस तरह से होते हैं कि वो कहते हैं जी कंज्यूमर आर रैशनल, वो अपनी रैशनलिटी रखता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, हर कंज्यूमर रैशनल नहीं रखता। वो फिर ये होता है कि बाद दफ़ा उस कंज्यूमर उसको गायब कर दिया जाता है इनविजिबल हैंड की तरफ से, तो फिर वो क्या होता है कि वो किसी और तरफ मूव कर जाता है कंज्यूमर, तो वो रैशनलिटी नहीं आती, वो प्योर रैशनलिटी नहीं होती, वो ये होती है कि इमेजिन रैशनलिटी होती है। फिर जो है ये मार्केट डाटा जो है वो एडजस्टमेंट जो है क्विकली नहीं हो पाती, ठीक है। फिर आपके पास जो है वो इन्फ्लेशन जो है लोग कहते हैं ज़्यादातर कि स्टेबल पैटर्न में हो तो वो कारआमद होती है, लेकिन मार्केट में या रियल वर्ल्ड के अंदर ये तमाम चीज़ें जो है मॉडल के हिसाब से नहीं चल पाती और इसे मॉडल के हिसाब से नहीं देखा जाता। तो पहले रीज़न इसके दो ये हैं कि एक तो इसका डाटा बहुत क्लियर नहीं होता, ठीक है, हिस्टोरिकल डाटा क्लियर नहीं होता, और हिस्टोरी है वो मैच नहीं करती है आपके प्रेजेंट एरा से, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपका स्ट्रक्चरल डाटा है, स्ट्रक्चरल डाटा के अंदर क्या होता है कि वहाँ पे भी असम्पशंस आपके स्ट्रक्चर से मैच नहीं कर रहे होते, क्योंकि रियल वर्ल्ड कुछ और तरीके से चल रही होती है और आप जो थियोरिकली या बुक रिलेटेड चीज़ों पर जा रहे होते हैं तो वो चीज़ें कंटिन्यू नहीं करती। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीइंग इकोनॉमिक फोरकास्टर आपको फोरकास्ट करना होता है कि वेरी नेक्स्ट आप कहाँ खड़े होंगे। यहाँ पर बात करते हैं कि इसके मज़ीद दो रीज़न क्या हैं। सबसे पहला रीज़न ये होता है कि आप फीचर सिलेक्शन गलत कर लेते हैं। जो आप फीचर लेते हैं, यानी आपने क्या करना होता है आपके मॉडल के अंदर, अगर उसने रूरल बेस की है मॉडलिंग, तो वो क्या करेगा, वो अर्बन को रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। अर्बन की जो ज़रूरियात हैं या नीड्स हैं उनके अंदर वो ट्रेंड शो कराएगा, ठीक है। लेकिन अगर अर्बन साइड पर देखेंगे तो आपका जो है वो रूरल साइड पे जो है बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रेंड्स आएंगे और वहाँ पे अनबैलेंस हो जाएगा, वो मॉडल फिर एक्यूरेट काम नहीं कर पाएगा। बेसिकली एल्गोरिथम बेस ये होता है कि मशीन तो एक ख़ास लर्निंग के ऊपर है, ठीक है, लेकिन अब आपने उसको जो मटेरियल दिया है या जो डाटा दिया है वो उस डाटा के अकॉर्डिंग चीज़ को अप्रूव कर पाती है। इसके अलावा ये नहीं कर पाती कि वो एडजस्ट कर सके कि जी अगर अर्बन की ये कॉस्ट है और रूरल की ये कॉस्ट है और ये इनका फैक्टर है, तो वो डबल उसमें कंफ्यूज हो जाती है और वहाँ वो फिर एरर छोड़ जाती है और बहुत सारे एरर कंसीडर किए जाते हैं। फिर दूसरी बात ये करते हैं जी मशीन लर्निंग की यहाँ पर, कि लोगों के पास मशीन लर्निंग का जो टैक्टिस है वो नहीं होता, बहुत कम लोगों के पास ये टैक्टिस होता है जिसके ऊपर वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करते हैं कि जो भी पैटर्न्स आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं, ठीक है, मशीन लर्निंग के जो मॉडल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पैटर्न्स जो हैं डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है, और डोमिनेंट ग्रुप्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये कि माइनॉरिटी और स्मॉल ग्रुप इंडस्ट्री ऐसी होती है कि जी डाटा जो है वो आपका अंडर रिप्रेजेंट हो जाता है छोटी इंडस्ट्रीज़ का, ठीक है। उनके पास इतनी एक्यूरेसी नहीं होती, इतने एक्यूरेट फाइनेंस नहीं होते, इतनी एक्यूरेट टर्मिनोलॉजी नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका डाटा जो है वो मशीन की लर्निंग तक नहीं पहुंचता या मशीन के स्टेटस तक नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ फिर मशीन जो अपनी प्रैक्टिस पे काम कर रही होती है, जिसके फार्मूलाज पे काम कर रही होती है, वो एक्यूरेट फार्मूलाज वहाँ अप्लाई नहीं कर सकती। तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है और बहुत बड़ा मसला बनता है, जिसकी वजह से देखा जाता है अमूमन देखा जाता है कि आपका जो मॉडल है वो फेलियर की तरफ चला जाता है, उसके फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ बात करते हैं स्टूडेंट्स, इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, एक इंपॉर्टेंट रोल है जिसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर। ये इसका रीज़न है और उसके साथ एक एग्जांपल भी दिए हैं मैंने आपको, ठीक है, कि एग्जांपल से आप इस रीज़न को समझ सकेंगे क्या रीजंस हैं। पहले देखिए फीडबैक लूप्स की बात कर लेते हैं। ये इसका शायद फिफ्थ एलिमेंट होता है या फिफ्थ हैपनिंग है कि जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इकोनॉमिक बायस जो है वो आता है, वो इकोनॉमिक बायस इसीलिए मौजूद होता है। देखिए सबसे पहले चीज़ ये समझ लीजिएगा कि जो पॉलिसी गाइड है वो गलत हो जाती है जब आपके पास
मिस गाइडेंस आती है या डेटा मिस फीडबैक जो गलत आ रहा होता है, तो आपकी पॉलिसी गाइडेंस जो है ख़राब हो जाती है, ठीक है। फिर बात करते हैं मॉडल की। मॉडल जो प्रिडिक्ट करता है वो लो ग्रोथ के ऊपर काम करता है, ठीक है, और एक पुअर रीजन के ऊपर काम करता है, सही है। उसके बाद समझ लीजिएगा कि जो गवर्नमेंट है वो इन्वेस्ट करती है लेस, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ से अर्निंग नहीं आ रही तो वो लेस इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ की जो पॉलिसी है वो गलत हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, जो स्टेट पुअर थी वो रिमेन पुअर रह जाती है। हालांकि उस वर्क फोर्स के लिए कोई वहाँ पे फैसिलिटेशन डालें, वहाँ कुछ चीज़ें डालें ताकि वो बैलेंस क्रिएट हो सके। सिंपल है, अगर हम पाकिस्तान या इंडिया की बात करें तो वहाँ भी ये मसाइल हैं कि उनके जो गाँव देहात हैं वो कहते हैं यहाँ से अर्निंग नहीं आती तो यहाँ हम कुछ लगाते नहीं। हालांकि उन्हें अगर एग्री सेक्टर के ऊपर फैसिलिटेट किया जाए गवर्नमेंट की जानिब से, गवर्नमेंट उस पर पॉलिसीज़ क्रिएट करके भाई एग्री सेक्टर जो है वो हमारे हाथ में होगा और हम उसको जो है वो अपने अकॉर्डिंग उसको लेके चलेंगे। क्योंकि देखिए अगर हम एग्री सेक्टर से कमा रहे हैं तो वहाँ पे लेबर भी मसरूफ़ हो रही है, सब मसरूफ़ हो रहा है, तो सब के सब परचेजिंग के ऊपर जाएंगे। जब परचेजिंग होगी तो टैक्स रेवेन्यू जनरेट होगा और ये तमाम चीज़ें जो है आपकी डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगी। फिर बात करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स के ऊपर। यहाँ एग्जाम्पल्स की बात चल रही है। सबसे पहले बात करते हैं कि जी इसमें क्या होता है कि आपके जो क्रेडिट्स होते हैं उसके बारे में स्कोरिंग प्रॉपर नहीं हो पाती। अब सिंपल सी बात समझ लीजिएगा कि जो लो इनकम लोग हैं, ठीक है, उनकी इनकम बहुत ज़्यादा लो है, तो जो हिस्ट्री है उनकी हिस्टोरिकल रिपेमेंट है वो जो है डेटा को कंफ्यूज कर देती है और उसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास फाइनेंशियल एक्सेस नहीं मिल पाता, ठीक है। बहुत सारे लोग फाइनेंशियल एक्सेस नहीं कर पाते। अब करेंटली अगर हम बात करते हैं इस वक्त कंट्री वाइज, तो कंट्री में ये होता है कि वहाँ पर मोस्टली ऑफ दी लोग ऐसे हैं जो डिसग्यूज एम्प्लॉयमेंट पर हैं, ठीक है। डिसग्यूज एम्प्लॉयमेंट की काउंटिंग नहीं हो पा रही, ठीक है, तो फिर वहाँ भी आपको एक बयास का एक सिचुएशन देखनी पड़ेगी। बेसिकली जो ऊपर वाला क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल है ये वो पॉइंट डिस्कस कर रहा है कि जिसके अंदर क्या हो रहा है कि आपकी जो मॉडलिंग है, ठीक है, उस मॉडलिंग के जो बिहाफ हैं वो क्यों ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग डिसग्यूज एम्प्लॉयमेंट पे यानी पेरेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, पेंशनर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो वहाँ पर भी आपका मॉडल जो है वो बायस जो कराता है और उसमें एरर आ जाते हैं, बायस एस्टिमेटर जो है वहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, एस्टिमेशन एरर आ जाते हैं। फिर अगर बात करते हैं कि लेबर मार्केट प्रोजेक्शन, अगर हम लेबर मार्केट के ऊपर कोई मॉडल लगाते हैं और वो मॉडल अप्लाई करते हैं तो उसमें भी ये होता है कि बहुत सारी फीमेल लेबर है मार्केट में काम कर रही हैं, ठीक है, और उनके मेल लेबर भी काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर, तो उसका जो कहते हैं जी कलेक्शन ऑफ डाटा है वो कलेक्शन ऑफ डाटा क्लियर नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो फीमेल लेबर्स होते हैं वो निगलेक्ट हो जाते हैं मार्केट के अंदर। और उसके बाद यहाँ पर रूल ऑफ ऑथेंटिकेशन आ जाता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अगर कोई वुमेन कहीं मार्केट में काम कर रही है तो हिस्टोरिकली वो अंडर रिपोर्टेड हो जाती है क्योंकि उसको नहीं समझ में आ रहा होता कि वो इनफॉर्मली काम कर रही है या किसी पे रोल पे काम कर रही है, ठीक है। फिर बात करते हैं जी इन्फ्लेशन फोरकास्ट। जब इन्फ्लेशन का फोरकास्ट आता है तो वहाँ भी ये देखा जाता है कि बहुत सारे मॉडल्स अपना एक अर्बन साइड पे तो बहुत ज़्यादा प्राइस हाइक दिखाते हैं, लेकिन जो इंडेक्सेस पे आ रहा होता है वो अर्बन साइड का आ रहा होता है, लेकिन जो अंडर डेवलप्ड होते हैं वो अनप्रिडिक्ट रह जाते हैं। ऑलमोस्ट जैसे अर्बन एरियाज हैं वो अनप्रिडिक्टेबल रह जाते हैं। तो इसकी एक बहुत बड़ा ये भी एक फला बनता है और ये भी एक बड़ा कसूर बनता है। बेसिकली ये जो एग्जाम्पल्स हैं इन एग्जाम्पल से आपको बायस एस्टिमेटर समझने में मदद और बेहतरीन समझ में आ सकेगा कि किस तरह से काम कर रहा है। तो स्टूडेंट्स अब हम मज़ीद इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं, थोड़ा सा डिफाइन करते हैं इस चीज़ को। देखें जी यहाँ बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ एल्गोरिथम बायस इन इकोनॉमिक। देखें बेसिकली क्या होता है कि एल्गोरिथम बायस जब इकोनॉमिक्स के अंदर आता है तो वहाँ क्या क्या चीज़ें देखती हैं। देखिए सबसे बड़ी बात ये आपको कंफ्यूज करता है, ठीक है, मॉडल कंफ्यूज कर देता है आपको, आपके पास एक्यूरेट डेटा नहीं होता, तो उसके बारे में आप देखें कि अनफेयर पॉलिसीज़ होती हैं जिसको हम चूज़ कर लेते हैं अपने मॉडल के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको उसके असरात ये नज़र आते हैं कि वो चीज़ अप्लाई नहीं कर पाती। इसको हम डिस्कस करेंगे थॉरली इस सेशन के अंदर। इसके बाद मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाती है। जब आपको ऑलमोस्ट अपने मॉडल पर एक चीज़ अप्लाई की और पॉलिसी नहीं बन पाई है तो ऑलमोस्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मिसगाइड हो जाएंगी, ठीक है, और फिर वो यूज़ भी गलत होंगी। फिर उसके बाद आता है जी डिस्टॉर्टेड फाइनेंशियल डिसीजन। अब क्या होता है कि डिस्टॉर्टेड फाइनेंशियल डिसीजन का मतलब ये होता है कि आपके जो डिसीजन होते हैं फाइनल डिसीजन वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब आते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहती है उनके अंदर। रीइंफोर्समेंट, अब रीइंफोर्समेंट ऑफ इनइक्वलिटी। अब यहाँ क्या होता है कि जब आपके पास इन्फोर्समेंट्स की इनइक्वलिटी है तो वहाँ क्या पोजीशन आती है, वहाँ आपके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी जाती हैं कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे इस सेशन के अंदर और ये तमाम डिस्कशन कंटिन्यू रहेगी सेशन के अंदर।
जी अब हम जो हमने डिस्कस किया है फर्दर इंडेक्स के अंदर, उसी इंडेक्स को हम थोड़ा सा इंटरप्रेट करते हैं और उसी की इंटरप्रिटेशन के ऊपर बात करते हैं कि इसकी बेसिक इम्पैक्ट क्या होंगे। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि अनफेयर पॉलिसी चॉइसेस। यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास आपने वही मैंने कहा ना कि आपने रूरल के लिए एक डाटा को चूज़ किया और अर्बन को उसमें शामिल नहीं किया, तो अब क्या होगा कि अर्बन की जो पॉलिसीज़ हैं वो डिप्राइव हो जाएंगी, उनके लिए मुश्किल बन जाएगी, क्योंकि आपने अर्बन के ऊपर एक इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है, और आपने जो वेरिएबल्स लिए थे वो वेरिएबल बहुत ज़्यादा आपको मिसगाइड करते थे या आपके डाटा को डिस्टॉर्ट करते थे या आपकी डिसीजन मेकिंग को डिस्टॉर्ट करते थे। तो यहाँ पर भी बीएस फॉरकास्टिंग आ जाती है। तो इसका इम्पैक्ट ये होता है कि आपके लिए फेवर नहीं करती कुछ रीजन के अंदर, कुछ जगह पर या कुछ कम्युनिटीज़ के अंदर इसका रोल जो है वो देखा जाता है कि प्ले नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है और उसको देखा भी जाता है और समझा भी जाता है। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ एक और चीज़ को समझ लीजिएगा स्टूडेंट्स के मिस एलोकेशन। जब आपके पास सीधी बात है, आपके पास पॉलिसी नहीं आई, आपके पास पॉलिसी क्लियर नहीं है, तो आपकी जो रिसोर्सेज हैं वो ऑटोमेटिकली मिस एलोकेट होंगी, ठीक है, उनकी एलोकेशन मिस एलोकेट होगी, क्योंकि सीधी बात है जब आपने पॉलिसी के वेरिएबल्स ही प्रिपेयर नहीं किए और आपको पता ही नहीं कि आपने प्रिपेयर किसको करना है, तो ऑलमोस्ट आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो आपकी ऑटोमेटिकली मिस रिप्रेजेंटेशन की तरफ जाएंगी और मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से क्या होगा कि आपका रिसोर्स डेटा जो है वो टोटली लॉस हो जाएगा और आप इसको लॉस कर पाएंगे, ठीक है। फिर आते हैं जी डिस्टॉर्टेड फाइनेंशियल डिसीजन। फिर वही बात आ गई, जब आपने रिसोर्सेज की मिसएलोकेशन कर दी, जब आपका मॉडल ख़राब हुआ तो उसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि आपका जो डिस्टॉर्टेड फाइनेंशियल डिसीजन होंगे वो लाजमी होंगे, आपके जो फाइनेंशियल डिसीजन होंगे वो क्लियर नहीं होंगे, वो धुंधले होंगे। समझ रही बात को कि इस तरह से होगा कि यहाँ पर आपके पास जो है वो धुंधले डिसीजन देखे जाएंगे और धुंधले डिसीजन के ऊपर काम किया जाएगा। फिर बात करते हैं कि रीइंफोर्समेंट ऑफ इनइक्वलिटी। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर बराबरी के बहुत सारे मैटर्स होंगे कि आपके पास बराबरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपने कहीं का डेटा कहीं लगाया, कहीं का डेटा कहीं लगाया और उसके डेटा के ऊपर आपने काम किया, ठीक है। तो ये कहानी, ये चीज़ें समझ में आने वाली हैं, इस सिचुएशन को समझना बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये कहानी हो गई आपके पास। अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर एक चीज़ तो ये हो गई, दूसरी चीज़ ये हुई कि आपके पास एक और मामला हो जाएगा जो आप देख सकेंगे कि आपके पास बेस्ड मॉडल जो है वो आ जाएगा। आपका जो मॉडल है वो बहुत ज़्यादा क्लियर, बहुत ज़्यादा कॉन्साइज, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा, वो बहुत क्लियर होगा, कॉन्साइज होगा, ठीक है, डीप होगा। अब आपके पास कंडीशन क्या आती है यहाँ ये समझ लीजिएगा कि ये सारा मामला जो है वो अनइक्वल वे पे चलेगा, तो आपके पास ऑटोमेटिकली कंडीशंस क्लियर नहीं हो पाएंगी, ना आप क्लियर कर पाएंगे सिचुएशन को, ठीक है। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा फ्लॉ बनेगा और उसके बाद ये होगा कि तमाम इम्पैक्ट्स जो है वो आपको फ्यूचर में देखने को मिलेंगे, फर्दर नहीं मिलते, लेकिन फ्यूचर में जाके ये बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करते हैं, कंडक्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ जो हमारा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होता है, इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से इसको रिड्यूस कर सकते हैं या हमें बायस मॉडल के अंदर रिडक्शन के लिए किस तरह से काम करना होगा, किस तरह से रोल प्ले करना होगा। सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे कि हमें डाटा क्वालिटी इंप्रूव करनी होगी। वो सबसे बड़ा ग्राउंड रियलिटीज़ हैं कि आपका डाटा प्रॉपर नहीं होगा तो आपके पास कभी भी फ्लोरिश किस्म की डेफिनेशन नहीं आ सकेगी, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं जी ऑडिटेड मॉडल। ऑडिट मॉडल की बड़ी कंडीशंस होंगी, ठीक है। ऑडिट मॉडल बेसिस पे जो है बायस मॉडल जो है बड़ा खतरनाक होगा, ठीक है। यूज़ फेयरनेस इनहेंसिंग एल्गोरिथम। अब यहाँ पे ये होता है कि जब हमने फेयरनेस नहीं लगाई, एल्गोरिथम में फेयरनेस नहीं लाए, तो हमें जो है उसके बगैर भी हम इसको नहीं कम कर सकते। इसको कम करने के लिए हमें जो मॉडल्स हैं उनको, एल्गोरिथम को फेयर करना होगा, यानी वही डेटा कलेक्शन जो है बिल्कुल फेयर करना होगा ताकि आपको जो है वो एक्यूरेट डेटा मिल सके। फिर आपको बात करते हैं कि ट्रांसपेरेंट मॉडल डिज़ाइन आपने देने हैं, आपने एक इक्विवेलेंट डिज़ाइन प्रिपेयर करना है जो कि आपका सिंसियर तरीके से हो। जब आपका डेटा ही ट्रांसपेरेंट होगा तो ऑलमोस्ट आपका जो मॉडल होगा वो भी ट्रांसपेरेंट मॉडल डिज़ाइन होगा। फिर यहाँ क्या होता है कि ह्यूमन जो है, इंसान को मशीन लर्निंग को ज़रूर देखना चाहिए, टैली करना चाहिए, जिससे आपका बायस मॉडल जो है वो एक्यूरेट हो सकेगा, क्योंकि मशीन को तो आपने एक लर्निंग सेटअप दे दिया है, वो उसी सेटअप के ऊपर काम कर रही है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं डिस्क्राइब की जाएंगी इस सेशन के अंदर, इसको हम डिस्कस करेंगे इस सेशन। इस तरह
से सवाल ये पैदा होता है कि हम किस तरह से इसको ख़त्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें डेटा क्वालिटी को इम्प्रूव, ताकि हमें एक्यूरेट डाटा मिल सके और हम उस डाटा को देख सकें, उसको समझ सकें। हमें डाटा क्वालिटी कैसे इम्प्रूव करनी होगी कि सीधी बात है, जो हमें कलेक्शन ऑफ डाटा है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट लेना होगा, रिप्रेजेंटेटिव डाटा लेना होगा, बहुत ज़्यादा रूरल इनफॉर्मल जो डेफिनेशंस हैं उनको बहुत ज़्यादा तरीके से इसको जो है बेस करना पड़ेगा। तो आपका जो बायस्ड है वो आपका जो है बैलेंस हो जाएगा और आपको वो एक बैलेंस डाटा मिलना चाहिए ताकि आप दोनों चीज़ों को जो है वो देख सकें। पहले तो आपका डाटा सही हो गया, फिर उसके बाद आता है जी ऑडिट मॉडल फॉर चेक, यानी आपके पास बायस को चेक करने के लिए एक ऑडिट मॉडल होना चाहिए जिससे आप उसकी प्रेडिक्शन को, उसकी अनफेयरनेस को कम कर सकें, आप उसको देख सकें और उसके जो नुकसानात हैं उनको भी आप पर्टिकुलरली देख सकेंगे, ये नुकसानात हो रहे हैं और ये फ़ायदे नज़र आ रहे हैं आपको। फिर उसके बाद आपके पास क्या आता है जी, फेयरनेस और इन्हेंसमेंट। अब यहाँ क्या होता है, लॉगरिथम के अंदर बहुत सारी फेयरनेस आएगी, ठीक है। जैसे कि अप्लाई करेंगे कुछ टेक्निक्स को तो आपको जो है वो ये समझ में आएगा कि आपने डेटा जमा कैसे करना है, आपने डेटा को कैसे अथेंटिक बनाना है, ये तमाम चीज़ें आपके लिए काम करेंगी, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करते हैं एक और चीज़ की कि ट्रांसपेरेंट मॉडल डिज़ाइन, अब क्या होगा कि आपने ओपनली मॉडल बनाना होगा जो कि एक्सप्लेन किया जा सके और सिंपली लोगों को समझ आ सके कि आपका जो डाटा है वो किस तरह से अलोकेट कर रहा है। यानी अगर कोई और आपसे चार्ज लेता है वेरी नेक्स्ट, तो उसके पास जो है उस चीज़ की क्लियरेंस आनी चाहिए और उसे क्लियरेंस समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। यहाँ ये समझ लीजिएगा। फिर आ जाते हैं कि यहाँ पर ह्यूमन ओवरराइट। अब यहाँ पर क्या होता है कि अब ह्यूमन जब उसके ऊपर मशीन करती है काम, तो ह्यूमन लाजमी से टैली करे ताकि उसमें ये हो कि ह्यूमन जो देखेगा, देख के उसको समझेगा, तो समझने की वजह से वो क्या करेगा कि वो अपना एक अच्छा एम्फेसिस बना सकेगा और उससे बहुत अच्छा क्लियर डाटा मिलेगा जिससे बायस बहुत ज़्यादा हद तक रिड्यूस हो सकेगा। क्योंकि ह्यूमन जो होता है, देखें, वो रियल वर्ल्ड में भी होता है, मशीन लर्निंग पे भी होता है, उसे पता होता है कि मशीन ने ये चीज़ इस तरह से निकाली है और रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं चल रहा। अमूमन क्या होता है हमारे यहाँ कि अब हमारे यहाँ जो अंडर डेवलप नेशन में मशीन यूज़ हो रही है वो ऐसे यूज़ हो रही है कि वो उसको मशीन के हवाले कर देते हैं और मशीन के ऊपर ही छोड़ देते हैं। सबसे बड़ा मसला ये होता है, जैसे लोग कहते हैं कि जी अब मशीन्स आ गई हैं, ह्यूमंस की जॉब खा जाएंगी, ये कर जाएंगी, ये तमाम चीज़ें एक इसी पॉइंट के ऊपर जो है समझ आ जाता है कि मशीन जो है वो कुछ ना कुछ फ्ला छोड़ देती है और फ्ला नहीं छोड़ती, बेसिकली उसके जो मॉडल टैक्टिक्स हैं वो गलत नहीं है, उनके जो फार्मूलाज लगे हुए हैं वो फार्मूलाज आपको सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। तो ये कहना कि जी आपकी जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी, हो जाएगा, तो इस तरह की कोई भी कंडीशन यहाँ नहीं वाज़ेह होती, क्योंकि ये तमाम चीज़ें एल्गोरिथम बायस के अकॉर्डिंग हो रही हैं। यानी मशीन एल्गोरिथम, जैसे मशीन के अंदर जो लॉजिकल लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हो रही है और उस लैंग्वेज को इंटरप्रेट करने में गलती हो सकती है और इंटरप्रिटेशन उसकी डिस्टर्ब कर सकती है। तो ये समझ लीजिएगा कि आपको कुछ एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है जो लाजमी तौर पे आपकी फोरकास्ट को रिव्यू करें, रिव्यू करके उसके जो कंडीशंस हैं उसको बिल्कुल क्लियर वाज़ेह करें, सपोर्ट करें कि किस तरह से ये काम कर रही है सिस्टम के अंदर, या इसका क्या वेरी नेक्स्ट सिस्टम बनेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये भी समझना ज़रूरी है आप लोगों को कि आप लोग एक बीइंग ए स्ट्रेटेजिक स्टूडेंट्स हैं और आप लोगों को ये तमाम चीज़ें बीइंग ए इकोनोमेट्रिक्स समझना और समझने के लिए आपको इसको ओपन रखना ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप पॉलिसी मेकर्स हैं और पॉलिसी मेकर्स का ये काम होता है कि वो इन तमाम चीज़ों को समझें। तो इस तरह से आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं। पहले तो आप ह्यूमन इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं डाटा की, दूसरा आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं ऑडिट मॉडल्स की, ठीक है। तीसरी आपकी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए कि आपने अच्छी फोरकास्टिंग का इस्तेमाल करना है। अच्छी फोरकास्टिंग जब इस्तेमाल होगी तो ऑलरेडी वो आपको फाइन रिजल्ट देगी और बिल्कुल क्लियर रिजल्ट देगी, ठीक है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और सिस्टम को समझना भी आपके लिए बड़ा लॉजिकली सपोर्ट करेगा। स्टूडेंट, इन लास्ट हम इसको थोड़ा सा कंक्लूड कर देते हैं कि एल्गोरिथम बायस जो है वो इकोनॉमिक फोरकास्टिंग में एक ऐसा कंडीशन है, वो उस वक्त राइज आती है कि जब आपके पास डाटा क्वालिटी पुअर होगी, जब आपके पास फ्लॉज होंगे आपके डाटा के अंदर, आपके अजम्पशंस क्लियर नहीं होंगे, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग चीज़ें हो रही होंगी, फिर आपका जो कॉज है, जो मॉडल है वो गड़बड़ कर रहा होगा। फिर यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास सिस्टमेटिकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही होंगी प्रोडिक्शन के लिहाज से। फिर अगर हम बात करते हैं इस कंडीशन में
कि जो सिस्टमेटिकली हमारे पास ऑर्डर्स चल रहे हैं या जो हमारे पास वैल्यूज़ चल रही हैं वो वैल्यूज़ जो हैं वो डिस्कस की जा सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि जो भी सिस्टमेटिकली हो रहा है वो सिस्टमेटिकली एल्गोरिथम बेस्ड हो रहा है। आपको क्लियर वे में होना चाहिए कि आप किस तरह से इसको क्लियर करेंगे या किस तरह से आप कुछ समझ पाएंगे। तो ये आपके लिए एक बड़ा रिजल्टिंग फैक्टर होगा, उसको क्लियर करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा रीजनेबल साबित होगा, बहुत ज़्यादा एफर्टफुल साबित होगा, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। उस रोल को प्ले करना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी होगा, क्योंकि इससे ही आपका सारा का सारा सिस्टम बनेगा और सिस्टम को कोलैब करने में मदद मिलेगी। और ये फोरकास्टिंग में आपकी बहुत सपोर्ट करेगा, क्योंकि बीइंग इकोनॉमिक एनालिस्ट आपके पास ये तमाम चीज़ें बहुत क्लियर, बहुत ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। आपके पास मॉडल ऑडिट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जैसा कि मैंने डिस्कस किया। असल में ये पूरा का पूरा जो एरर है ये बनता इसीलिए है कि हमारे पास डाटा क्लियर नहीं होता, हम क्लियर डाटा के ऊपर काम नहीं कर रहे होते। ये तमाम चीज़ें हमें इसमें एक फ्लॉ क्रिएट करके देती हैं, जिस फ्लॉ को हम यहाँ देख सकते हैं ईजी वे में। तो स्टूडेंट्स, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप बीइंग इकोनॉमिक प्लानर अगर किसी भी सिचुएशन में बैठते हैं, किसी भी डेजिग्नेशन पे बैठते हैं, तो उस डेजिग्नेशन के अंदर आपके लिए ये तमाम चीज़ें क्लियर करना, वेरीफाई करना, इनको समझना और इनके साथ आपको जुड़े रहना ज़रूरी है। क्योंकि ये जो कंडीशंस हैं ये इकोनॉमिक्स के अंदर करंटली आ रही हैं, ये पहले नहीं आ रही थी। ये अब जब इनोवेशन आती है तो इनोवेशन के कोई ना कोई डेवलपमेंट आती है, ये इनोवेशन और डेवलपमेंट का नतीजा है, जिसकी वजह से इसको डिस्कस किया जा रहा है इकोनॉमिक स्पेशल में। वैसे तो हम इसको इकोनोमेट्री में भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इकोनोमेट्री इंशाल्लाह मैं फिर लाइव सेशन के ऊपर जाऊंगा और वहाँ डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो कुछ उसके साइंस हैं, कुछ उसकी सिम्टम्स हैं जिनको हम लाइव सेशन के ऊपर ही डिस्कस कर सकते हैं और उनको समझ सकते हैं।